जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का फॉर्म आ चुका है और अभी भी डेट बची है फॉर्म भर दे जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो ऑलरेडी मैंने प्रश्न बताना आरंभ कर दिए हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने मानसिक योग्यता के आए हुए प्रश्न को बताया था और इस बार आप आइडिया कर सकते हैं कि इस बार जो आपकी प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उसमें कैसे आपके प्रश्न आ सकते हैं। और ये भी आपको जानकारी बच्चों मैंने दे दी है कि एनएमएमएस की मेरिट के आधार पर ही जो मॉडल स्कूल बेहतरीन बनाए जा रहे हैं, जिसमें आईटी, जेई, नीट, मेडिकल, ओलंपियाड वगैरह की फ्री तैयारी होगी, तो उसमें भी एडमिशन होगा। तो उसका भी डिटेल वीडियो आप बिहार एनएमएमएस 2026 की प्लेलिस्ट से बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बच्चों काफ़ी समय पहले से ही मैं काफ़ी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा हूँ और ये जो राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा है, ये पूरे देश भर में आयोजित होती है। तो ये मत सोचिएगा कि बिहार में होती है। सबका पैटर्न बच्चों वही है। मैथ मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आते हैं और सेट के बच्चों 90 प्रश्न आते हैं। तो पूरा पेपर मैं हल कराऊंगा। तो आप जो भी पुराने पेपर हैं उनको देख डालिए, उस सबसे बच्चों आपको मदद मिलेगी। और मानसिक योग्यता की अलग प्लेलिस्ट, विज्ञान की अलग प्लेलिस्ट, सब कुछ मैंने बना रखी है। उसको बस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। नव शिक्षण एनएमएमएस प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। जैसे बी और डी आ रहा है तो वही हमें खोजना है। जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बच्चों, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ बच्चों देखिए, जो रिलेशन है बी और डी का, इसमें क्या हो रहा है, हम 2 प्लस कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह के ऑलरेडी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, देखिए आपको ए बी सी डी जो है यहाँ एम तक लिख लेना है, फिर एन से लेकर उल्टा आपको जेड तक लेना है। कभी कभी अपोजिट भी पूछा जाता है, उसमें आपको मदद मिलेगी। और नंबरिंग आपको 1 2 3 4 ऐसे करके फिर 26 तक पूरी कर लेनी है, तब ये सवाल आप हल करने बैठिएगा बच्चों। तो ये जो मैं बताया कि बी जो दूसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर है, तो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है। वैसे ही ओ से अगर हम आर जाते हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है। वही संबंध हमें देखना है कि ये किस पर लागू हो रहा है, कौन सा इस पे ये फॉलो युग्म जो है कर रहा है। ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन बच्चों, जब एफ में हम 2 जोड़ेंगे एफ की संख्या में, तो ये आ जाएगा आपका एच। ठीक है। वैसे ही एस में जब हम 3 जोड़ेंगे, SUVW। ठीक है। तो SV। ठीक है। तो V आ रहा है आपका +3 पर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसलिए देखिए STUV, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। ठीक है। V पे आ गया। तो पहला ऑप्शन बच्चों इसलिए सही है, बाकी पे ये लागू बच्चों नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विशेष कोड में PA8 पार्थ को ये लिखा गया, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है। का कोड होगा, ये कोड होगा, ये वाला कोड होगा, किस शब्द का होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक। अब बच्चों आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो पी के आगे हमें बढ़ना है। देखिए पी और इसको रिलेट करना, पहले टी, पहले समझे तो ए को रिलेट करना ई से। ठीक है। तो पी से टी हम कितना जा रहे हैं, देखिए 1 2 3 4। भाई इसका मतलब 4 प्लस हुआ। वैसे ही ए से देखें हम ई तक, 1 2 3 4। तो ये सब में 4 4 प्लस हो रहा है। ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ कोड हमको दे दिया, ये पूछा है इसका किसका बनाएंगे कि ये कोड होगा। तो यहाँ हमें उल्टा चलना है, एक्स से हमें उल्टा चलना है। ठीक है। तो एक्स से हम 4 बल्कि घटा लें, 1 2 3 4। तो पहला हमें टी मिल गया। ठीक है। एक आइडिया के बता रहे हो, आई से भी पीछे 4 हो लें, 1 2 3 4। ई आ रहा है, आखिरी आपका ई आ रहा है। टी और ई, भाई टी और ई दोनों में आ रहा है। तो दूसरे का चेक कर लें, खुद ही हमें पता चल जाएगा। वी से उल्टा 4 चलें, 1 2 3 4, ये आर आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए हमें पता चल गया टी ट्रेड का ही है। तो 7वें का बच्चों पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए जब भी सवाल हो तो आपको परेशान ना होके उसको अच्छे से हल करना है। यहाँ पर देखिए आप पार्थ का पूछा ये, और इसमें पूछ लिया कि ये जो कोड बना है वो किससे बना है। जैसे ये पूछ लेता है ये किससे बना है, तो ये उल्टा पूछा है। और कभी कभी इसी तरह दे देता है कि फिर ट्रेड का क्या होगा। फिर जो उत्तर है TRADE, ट्रेड, मतलब इसका क्या होगा, इसका फिर ये होता। तो इस तरह से भी पूछ सकता है और उल्टा भी पूछ सकता है। इसके लिए आप बच्चों तैयार रहिएगा। ठीक है। बस आपको समझना होगा इस कोड भाषा में निम्न में से किस शब्द का कोड ये होगा। ठीक है। तो इसमें यही पूछ लिया है, तो समझ के करेंगे तो आसानी से बच्चों प्रश्न आपका हल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक कोड भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है
और डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है, उसी भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। अब आइए चेक करते हैं कि डिवोट कैसे हुआ। देखिए डी अगर ABCD अगर हम गिनते हैं तो डी का जो स्थान है वो है आपका चौथे, ABCD का चौथे में। ई जो है 5वें स्थान पे, आपने नंबरिंग कर रखी होगी जो मैंने बताया जिस तरीके से, उसी आधार पे हम करेंगे। वी जो है 22वें स्थान पे है जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। ओ जो है 15वें स्थान पर है, ठीक है। और टी आपका जो है 20वें स्थान पर है। फिर से ई आ गया, ई जो है 5वें स्थान पर है। सबको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 71। इसका मतलब जिस स्थान पे जो संख्या है उसका बस जोड़ लिया गया है, इसको हमें चेक करने की आवश्यकता अब नहीं है। तो डीजल का वैसे ही हम कर लें। डी का स्थान चौथा है, आई का स्थान 9वां है, ई का स्थान 5वां है, ठीक है। और वैसे ही एस का स्थान आपका 19वां है, ई का स्थान 5वां है और एल का स्थान आपका 12वां है। इसको आप जोड़ेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 54, ठीक है। तो अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आपको ऐसे बच्चों हल करना है। ऐसे ही अगर बच्चों समझा के पढ़ाना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसी तरह से और बता दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए उसी तरह का प्रश्न है, मैं चाहूँगा आप इसको एज ए होमवर्क लें और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन लिख दीजिएगा सर ये मानसिक योग्यता का प्रश्न संख्या 9 बता दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में यदि FLEAD को ये GIFT को ये कोडित किया जाता है, उसी भाषा में अंक को कैसे कोडित करेंगे, ठीक है। ये हल कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये अलग तरह का प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। एक विशेष भाषा में I am free को ये लिखा जाता है, You are fine को ये लिखा जाता है, All are fine को ये लिखा जाता है, तो all का कोड बताइए, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आते हैं प्रश्न बच्चों तो हमें रिलेट करना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें रिलेट कर रहे हैं तो किम या किन जो है वो आपका आ रहा है बार बार, ठीक है, ये आ रहा है बार बार। और ऑल का हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम आखिरी वाला देखते हैं कि ऑल का क्या कोड होगा, ऑल आर फाइन में हमें आर का कर लेना है, फाइन का कर लेना है। तो फाइन सब में है, तो फाइन का जो कोड है बच्चों वो है आपका किम। वो क्या है, किम। जब रिलेट करेंगे ना आई एम फाइन, देखिए ये किम आ गया, ठीक है। और वैसे ही आर का कोड आपका है से है, ठीक है। तो बचा यहाँ पर आपका रू। रू क्या है आपका, ऑल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जब सबको ना आई एम फाइन लिखेंगे उसके सामने रिलेट करके ले सू किम लिखेंगे, वैसे ही इसको लिखेंगे, तब आप देख पाएंगे कौन से शब्द किससे किससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर डिक्शनरी आप देखना जानते होंगे, आपको पता है डिक्शनरी ए से शुरू होती है, जेड तक जाके एंड होती है। और ए से भी जितने भी शब्द बने हैं तो ये भी अल्फाबेटिकली ही ऑर्डर में चलते हैं, ए के बाद बी वाला आएगा, ठीक है। जो जो आएंगे उस तरह से शब्द के क्रम जो है बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आर है तो ये आर वाला ही हमें चैप्टर खोलना है। आर के बाद देखिए ई, सभी में ई है, ठीक है। अभी पहला अभी भी हमें नहीं मिल रहा। फिर देखिए सी, सी इसमें भी सी, इसमें सी, ये तीसरे स्थान तक सब एक बराबर हैं। चौथे स्थान का अगर हम देखें तो यहाँ पर ए आ रहा है भाई, ये तो फिर पहले स्थान पर आ जाएगा, तीसरे स्थान का पूछा है हमसे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये है तो ये भी आ जाएगा, तो हमें तीसरे का पूछा है। अब इसमें हम नहीं देखेंगे कि कौन पहला आएगा कौन दूसरा आएगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट तीसरे स्थान का बच्चों देखना है। ये भी पहला या दूसरा हो सकता है, ये भी पहला या दूसरा होता है, उसमें हम समय नुकसान नहीं करेंगे, हमें तीसरा चाहिए। तीसरे के लिए हम देखते हैं सी है, ई है, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, एन। यहाँ पे बच्चों अगर ABCD आप जानते होंगे तो पहले जो है आई आएगा, ठीक है, पहले आई आएगा, बाद में आपका एन आएगा। तो देखिए आर ई सी तक बराबर ही है, एन है फिर आई है, तो आई भाई पहले आएगा, ठीक है, एन बाद में आएगा। तो आपका व्यवस्थित में तीसरे स्थान पर ये रहेगा, चौथे स्थान पर ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों जो सवाल के हिसाब से ये सही है, ठीक है। और आगे के प्रश्नों को बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। तो और किस किस तरह के आपके प्रश्न जानने हैं, तो देखिए ये जो प्रश्न आए हुए हैं तो इसमें अभी मानसिक योग्यता के अच्छे खासे प्रश्न बचे हुए हैं, विज्ञान के हैं और आपके गणित के भी प्रश्न हैं। तो इन सभी को मैं बच्चों समझा कर बता दूंगा। इसी तरह के प्रश्न जो हैं बार बार आपके आ रहे हैं, ठीक है।
और सामाजिक अध्ययन के भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो ऑलरेडी ऐसे वीडियोस बने हुए हैं बच्चों, बस आपको पुरानी प्लेलिस्ट बिहार 2025 वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, तो उससे भी बहुत वीडियोस की आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।